अमेरिका जो है वो देखेगा ये हो क्या रहा है देख, और उधर इसराइल अमेरिका के ऊपर प्रेशर डालेगा कि पता करो ये क्या है क्या नहीं है। हाँ। और वो भी टेस्ट करने की कोशिश करेगा क्योंकि सऊदी अरेबिया उनका एक बहुत मुस्तहकम वो समझते थे एलाई। और देखिए पाकिस्तान में बात हो रही है कि ये एंटी इजराइल है, लेकिन सऊदी अरेबिया विल डिस्टेंस इटसेल्फ फ्रॉम दैट आइडिया। तो हमने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए और इस तरह शो किया जा रहा है। कुछ जर्नलिस्ट तो ये कह रहे थे, मुजीब रहमान शामी साहब को मैं सुन रहा था कि ये 140 अरब डॉलर के पाकिस्तानी जो कर्जे हैं ये ऐसे एवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। देखिए हमारे सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के साथ हमेशा बड़ी ज़्यादती की है। जब पाकिस्तान दो टुकड़े हो रहा था ना, तब भी कुछ सहाफ़ी गए थे मशरक़ी पाकिस्तान में, उन्होंने आके एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर पेश की। जो एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा उन्होंने वैसी तस्वीर कुशी कर दी, लेकिन हकीकत उससे मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान दो टुकड़े हो गया। ये किस किस्म का मुआहदा है, क्या कर सकते हैं क्या नहीं कर सकते। तो सारी ये इसकी वजह से रिस्क प्रोफाइल जो है, इंस्टेबिलिटी की रिस्क प्रोफाइल इंस्टेड ऑफ स्टेबिलिटी। एक तरफ तो स्टेबिलिटी आएगी कि इजराइल थोड़ा पीछे हटेगा कि यार ये, दूसरी तरफ ये है कि ये रिस्क इन्वॉल्व है, लोग टेस्ट ना करना शुरू कर दें। इमरान खान अमेरिका के मुफाद में नहीं था यूक्रेन की वजह से, तो आज अमेरिका के मुफाद में ये सब कुछ कैसे होगा। तो ये इंटरनेशनल हालात ऐसे ही बदलते हैं और फिर अब इमरान खान तो दुश्मन नहीं रहेगा इस मुआहदे के बाद, और एस्टेब्लिशमेंट का इम्तहान शुरू होगा अमेरिका के साथ। देखें एक तरफ तो सऊदी अरब का भी इम्तहान है, इसमें मोदी को वो आला अवार्ड भी देते हैं। जो मुआहदा करने वाले हैं वो खुद चोर हैं, कल को ये मुकर गए या ये कोई गलत चीज डाला है मुआहदे में, भुगतना तो पीछे अवाम ने है। इसके बाद ये बात यकीन से की जा सकती है कि भारत और पाकिस्तान की जंग की सूरत में सऊदी अरब मीडिएटर का किरदार तो अदा करेगा, लेकिन पाकिस्तान के साथ मिलकर भारत पे हमला नहीं करेगा। इसराइल इंडिया गए ऐसे टेस्ट करते हैं कि पाकिस्तान के साथ सऊदी खड़ा होगा। अब सिंदूर को आगे बढ़ाते हैं तो पाकिस्तान के साथ सऊदी खड़ा होगा कि नहीं खड़ा होगा। एक तरफ ये रिस्क प्रोफाइल है, वैसे ये मुश्किल है। अच्छा, तो उधर वो इसराइल जो है वो देखेगा कि अगर हम इधर पंगा लेते हैं तो पाकिस्तान क्या करेगा। लेकिन मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा खतरा पाकिस्तान और अरब दुनिया की तारीख है। अमेरिका जब आंखें बदलता है, मगरिब आंखें बदलता है, ये सब कुछ आपको अपनी आंखों के सामने होता नजर। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। जैसा कि आपने क्लिप में देखा, पाकिस्तान और सऊदी के बीच डिफेंस पैक्ट साइन होने के बाद पाकिस्तान को डर सताने लगा है और पाक मीडिया बोल रही है कि हमने अपने गले में घंटी बांध ली है और अमेरिका हमें नहीं छोड़ेगा। हमने अमेरिका और इजराइल दोनों से दुश्मनी ले ली है डॉलर के लिए। वही कुछ पाकिस्तानी कह रहे हैं कि हमने अपने पैरों पर फिर से कुल्हाड़ी मार ली है और अब सऊदी के जरिए पाकिस्तान में अमेरिका की फिर से एंट्री होने जा रही है, क्योंकि ये समझौता अमेरिका के मंजूरी के बाद ही हुआ है। दरअसल सऊदी अरब और पाकिस्तान ने एक म्यूचुअल डिफेंस समझौता पर साइन किया है। इस समझौता के अनुसार किसी भी देश पर किया गया हमला दोनों देश पर हमला माना जाएगा। पिछले हफ्ते कतर पर इजराइल के हमले के बाद ये एक महत्वपूर्ण समझौता हुआ है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि इस समझौता को डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व वाले अमेरिकी प्रशासन के सहमति के बाद मंजूरी दी गई है, क्योंकि दोनों देशों के बीच ये समझौता तब हुआ है जब उसी दिन अमेरिकी सेंट्रल कमांड के कमांडर एडमिरल ब्रैंड ने सऊदी रक्षा मंत्री खालिद बिन सलमान के साथ बैठक भी की थी। अब ये हालात तो बने देखे कतर के हालात से, यहाँ से तशवीश शुरू हुई कि इसराइल ने एक दिन में 6 इस्लामी ममालिक पर हमला किया, कतर पर भी किया, तो सिक्योरिटी खदशात तो बिल्कुल पैदा हुए। और पाकिस्तान पर हमले के एतबार से आपको पता है सिवाय हिंदुस्तान के अलावा हमें तो किसी से कोई खतरा नहीं। और नरेंद्र मोदी के साथ सऊदी अरब के गहरे ताल्लुकात हैं। अप्रैल 2025 में मोदी सऊदी अरब गया, वहाँ उसका जो प्रोटोकॉल था, फ़ज़ा में F-15 F-15 जहाज़ों के घोड़े नचाए गए, हिंदुस्तान के झंडे लगाए गए, बल्कि उनके अरब तो हिंदी में गाने भी गाते रहे, वेलकम करते रहे। और $100 अरब के साथ वो इन्वेस्टमेंट भी शुरू, रिफाइनरी, तेल, ये सारा मामला आप जानते हैं। इसके अलावा जो हिंदुस्तान के लोग लाखों की तादाद में नए वीज़े भी उन्हें मिले, और इस वक्त भी सऊदी अरब में पाकिस्तानियों से ज़्यादा हिंदुस्तान के लोग काम कर रहे हैं जो फ़ॉरेन रेमिटेंस अपने मुल्क भेजते हैं। अब इन हालात में हिंदुस्तान के हमले पर सऊदी अरब क्या फ़ौजी जवाब देगा, ये तो नामुमकिन सी बात है। लेकिन मौजूदा इस्टेब्लिशमेंट के लिए बड़ा ख़तरा वो अमेरिका बरतानिया से इनके ताल्लुकात, वो मायदे की खुफिया शिकें जानना चाहते हैं, ज़ाहिर उन्हें पता लग जाएगा। ज़ाहिर अब सऊदी अरब और दीगर इत्तेहादियों पर अरब ममालिक का इस वक्त अमेरिका का जो हिफाजत का एतमाद था वो ख़त्म हो रहा है। और ये अमेरिका और यूरोप के लिए बड़ा मसला है कि एक तो पाकिस्तान के पास एटमी हथियार है जो मशरिक़ वस्ता में इसराइल समेत इन तमाम अहदाफ को निशाना बना सकते हैं, लॉन्ग रेंज की मिसाइल है जो अमेरिका तक मार कर सकते हैं, जिस पर अमेरिका ने पाबंदियाँ लगाई। दूसरा, सऊदी अरब और अरब ममालिक, अमेरिका और उसके इत्तेहादी हैं, ये इनके लिए सोने की मुर्गी है, अंडा देने वाली। अरब ममालिक से सिक्योरिटी नाम पर सऊदी अरब अमेरिका भत्ता वसूल करता है। ट्रंप ने पहली सदारत में $500 अरब लिए और फिर उन्हें अरबों डॉलर्स के हथियार भी बेचे, और सिर्फ इस बात में कि आपको फौजी तहफ़्फ़ुज़ देंगे। अब दूसरे सदारत के इक़्तिदार में हलफ उठाते ही ट्रंप ने अरब ममालिक का पहला दौरा किया और $1000 अरब भत्ते के तौर पर ले गया और हथियारों के नाम पर अलग $500 अरब के मुआहदे कर गया। और ट्रंप ने खुले सरेआम ये कहा कि ये अरब ममालिक हमारे बगैर 2 हफ्ते भी नहीं चल सकते, और कहता है हम तुम्हें ईरान और इसराइल से बचाएंगे, उसके बदले में अरबों डॉलर्स दो हमें। अब आप ज़रा सोचें कि पाकिस्तान की तरफ से दिफा की पेशकश के बाद ये अमेरिका और इनके इत्तेहादी यूरोपीय ममालिक
क्या ये खुश होंगे कि इतना बड़ा गाहक भागे? फील्ड मार्शल की हिमायत करेंगे, एक्सटेंशन की तोसी में मदद करेंगे, या वो करेंगे जो उन्होंने अयूब खान के साथ उस वक्त किया जब मुआहदे हुए थे, उसे फारग किया। जनरल ज़ियाउल हक ने सऊदी अरब से जो मुआहदा किया था 1987 में ख़त्म हुआ, 88 में ज़िया फारग। सोवियत यूनियन की ज़रूरत नहीं थी, आमों की पेटी फाट गई। तो ये आपको बड़ी इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, क्योंकि ये अमेरिका अपने इतने बड़े गाहक नहीं जाने देगा। माजी में भी जब अरब दुनिया ने OIC बनाने की कोशिश की, उम्मत मुस्लिमा का इत्तेहाद बनाने की कोशिश की, अलग से इस्लामी बैंक बनाने की कोशिश की, वो फिर चाहे ज़ियाउल हक था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो था, अयूब खान था या इमरान खान थे, इन्हें किसी को भी नहीं छोड़ा अरब दुनिया में इन्होंने, बल्कि अरब दुनिया में जिसने डॉलर को छेड़ा उसे नहीं छोड़ा। दूसरी कंट्री में कारोबार की कोशिश पेट्रो डॉलर की। अब वो रहनुमाओं की पूरी एक लिस्ट बनाए। शाह फैसल 1973 में अरब इसराइल जंग के बाद मगरब पर तेल की पाबंदियाँ लगाने का सोच रहे थे। शाह फैसल को उसके भतीजे शहजादा फैसल बिन मसद से शाही महल के अंदर सरकारी इस्तकबालिया में गोली मारी गई। बाद में कातिल को ज़हनी मरीज़ बना दिया। अमेरिका और नेटो के खिलाफ कज़ाफ़ी ने मुखालफत की, एक गोल्ड दिनार का मंसूबा शुरू किया, 2011 में नेटो ने हमले करके उड़ा दिया। तो ये वक्ती मुआहदा जिस पर शहबाज शरीफ जश्न मना रहे हैं, ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे इमरान खान ने रूस का दौरा किया सस्ता तेल और गंदम लेने के लिए और साइफर आ गया। इनके लिए साइफर क्या आएगा? अब देखें, नवंबर से जनवरी तक ये आपको सब कुछ नज़र आ जाएगा, ये फ़ज़ाएँ हवाएँ बदलती हुई, और उसमें पाकिस्तान और अरब दुनिया की तारीख है। अमेरिका जब आंखें बदलता है, मगरब आंखें बदलता है, ये सब कुछ आपको अपनी आंखों के सामने होता नजर। इमरान खान के दौर में आप देखें, ये जो मुआहदा आज आपको नज़र आ रहा है, सऊदी अरब पाकिस्तान का हो जाना था दिफाई मुआहदा, कई सालों से बातचीत चल रही थी, उसमें ईरान मसला था। इमरान खान ने सऊदी अरब और ईरान के दरमियान इसीलिए खुफिया सफारतकारी शुरू की और वो तमाम खदशात दूर कर दिए जो ईरान की तरफ से थे कि हमला करेंगे, वो हुआ ही नहीं। बहुत बड़ी कामयाबी थी। उसके बाद देखें इनके मामला इतने बेहतर हुए कि सुप्रीम लीडर की मुलाकातें हुई मोहम्मद बिन सलमान के साथ, अभी भी कल भी मुशीर से परसों मिले हैं, ये उसी का तसलसल है। तो सऊदी अरब को अब ईरान से कोई खतरा नहीं है, वो बल्कि इनके साथ दोस्त मुल्क की तरह खड़े हैं। अब इसराइल सऊदी अरब के दरमियान जो मामला है वो भी अब्राहम अकॉर्ड मुआहदे की वजह से काफ़ी सारे मामला बेहतर हैं। ये तमाम हिज्जत और अपनी सिक्योरिटी के लिए दिफाई मुआहदा किया गया है। देखिए, दोस्त दुश्मन आलमी सियासत में बड़ी जल्दी बदलते, 1 मिनट लगता है। इमरान खान को डोनाल्ड ट्रंप ने अपना दोस्त करार दिया, लेकिन देख लें यूक्रेन के मामले की वजह से इमरान खान पर एक ट्वीट नहीं की, क्योंकि वो उसकी रियासत का मुफाद नहीं था, यूक्रेन की वजह से, इसराइल की वजह से। तो आज जो मामला एस्टेब्लिशमेंट ने अपने गले में घंटी बांधी, जो ढोल बांध दिया, तो ये ज़रा मैं बड़ी अहम बात बताने लगूँ। देखिए, रजीम चेंज पाकिस्तान में फिर ऐसे ही होती है। ये जो रजीम है मौजूदा, ये आलमी क्राइसिस का नतीजा है। तो हमने ज़मीन आसमान के कलाबे मिलाना शुरू कर दिए और इस तरह शो किया जा रहा है। कुछ जर्नलिस्ट तो ये कह रहे थे, मुजीबर रहमान शामी साहब को मैं सुन रहा था, कि ये 140 अरब डॉलर के पाकिस्तानी जो कर्जे हैं ये ऐसे एवेपोरेट हो जाएंगे, उड़ जाएंगे। देखिए, हमारे सहाफ़ियों ने पाकिस्तान के साथ हमेशा बड़ी ज़्यादती की है। जब पाकिस्तान 2 टुकड़े हो रहा था ना, तब भी कुछ सहाफ़ी गए थे मशरक़ी पाकिस्तान में, उन्होंने आके एक बिल्कुल डिफरेंट पिक्चर पेश की। जो एस्टेब्लिशमेंट ने चाहा उन्होंने वैसी तस्वीर कुशी कर दी, लेकिन हकीकत उससे मुख्तलिफ थी। पाकिस्तान 2 टुकड़े हो गया, उन्होंने हक़ाइक़ छुपाए, और वो भी मुजरिम है, इसके अंदर बराबर के शरीक हैं वो लोग। अब इसी तरह आज फिर हक़ाइक़ को मसख किया जा रहा है। कुछ अर्सा पहले कहा जाता था कि SIFC ये गेम चेंजर है, ये हर चीज़ को बदल के रख देगा, ये बेशुमार सरमायाकारी लेके आएगा, 100-200 अरब डॉलर आ जाएगा पाकिस्तान में, हर चीज़ हमारी कंट्रोल हो जाएगी। नहीं हुआ, कख नहीं हुआ। फिर कहा गया मिनरल्स बेचने जा रहे हैं, तो एक छोटी सी कंपनी आई अमेरिका की, वो भी मुआहदा करके निकल गई, MOU साइन करके, और उनकी जो अपनी वर्थ है वो 7 मिलियन अमेरिकी डॉलर्स है, छोटी सी कंपनी है। और मिनरल्स का हमने इतना रोला डाला कि जनाब ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, सारे कर्जे उतर जाएंगे, कुछ नहीं हुआ। फिर हमने कहा जी इन्वेस्टमेंट आ रही है बहुत बड़ी बड़ी, फलाना मुल्क इतने अरब डॉलर दे रहा है, फलाना इतने अरब डॉलर दे रहा है, कुछ भी नहीं आया। तो ट्रक की एक के बाद एक बत्ती है जिसके पीछे पाकिस्तानियों को लगा दिया जाता है। जबकि अहमद कुरैशी हमारे साथ बता रहा है कि जनाब ये एक्चुअली इसके मकासद कुछ और है, ये कोई मुसलमानों को गैर मुस्लिमों से बचाने के लिए ये इत्तेहाद नहीं हुआ, ये इत्तेहाद सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच में हुआ है ताकि जो दूसरे फिरके के मुसलमान हैं उनके खिलाफ एक मजबूत ताकत बन जाए। ईरान वगैरह बाकी लोगों की बात हो रही है।